जय श्री श्याम, जय मनोनाथ धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 11 अप्रैल से लेकर के और 20 मई तक आना चाहते हैं। इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, कब टिकट बुक कराना चाहिए, कब टिकट नहीं बुक कराना चाहिए। फिलहाल यह जानकारी उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आने की सोच रहे हैं या काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं, आखिर फ़ायदा कितने दिनों में होने लगता है, कहाँ पर आप लोग श्याम जल पड़वाएंगे, सबसे पहले कौन सी लाइन में लगना आवश्यक होता है, क्योंकि गलत लाइन में जो लोग लग जाते हैं पूरे दिन लगे रहते हैं फिर भी उन लोगों का नंबर नहीं आता है। कौन सी रेलवे स्टेशन पे आके उतरोगे, कहाँ से ई रिक्शा टेम्पो बुक करोगे, कैसे वीआईपी होटल में अपना कमरा बुक कर पाओगे, टॉयलेट बाथरूम कैसे निःशुल्क यूज कर पाओगे, इसी के साथ साथ पार्किंग कैसे यूज कर पाओगे, पूरा एरिया कैसे कवर कर पाओगे, कैसे यहाँ की जगह देख पाओगे। बहुत ही अच्छी तरीके से इसी वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। केवल वीडियो के लास्ट तक बने रहना अगर आप लोग मनोनाथ धाम फिलहाल में आना चाहते हैं। आपको बारीकी से बता दूंगा कि महाराज जी कौन कौन से दिन बैठते हैं और कितने टाइम बैठते हैं, कितने टाइम उठते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता है कि महाराज जी कितने टाइम बैठ रहे हैं, कितने टाइम उठ रहे हैं, तो उनको इस कारण जल्दी से आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। अभी का टाइम क्या है, लोगों में बीमारियां हैं तरह तरह की जो बड़े बड़े अस्पतालों में भी ठीक नहीं होती हैं, तो लोग एक लास्ट आसरा समझ के मनोनाथ धाम आते हैं और उनके लिए फ़ायदा होने लगता है। आप लोग कहाँ से अर्जी फार्म लेंगे, कहाँ अर्जी लगाएंगे, अर्जी लगाने के क्या महत्व रहते हैं, अर्जी का खर्चा कितना आएगा, और आप लोग प्रसाद कहाँ चढ़ाएंगे, प्रसाद कहाँ नहीं चढ़ाएंगे। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाना होता है, वहाँ लोग प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले आना है बरेली रेलवे स्टेशन पे। आप लोग जानते ही होंगे बरेली यहाँ का ज़िला पड़ता है, दूसरा स्टेशन है आंवला। आप लोग दोनों ही रेलवे स्टेशन में से एक जगह उतर सकते हैं। ध्यान रखोगे, वहाँ से उतरोगे डायरेक्ट ई रिक्शा टेम्पो बुक कर लेना है या फिर सवारी कर लेना है। उनसे कह देना है कि हमें जाना है मनोनाथ धाम। आपको वो लाके मनोनाथ धाम छोड़ देंगे। आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाएगा। मनोनाथ धाम ये मेन मुख्य द्वार है, मेन मुख्य जगह है कह सकते हो, यहाँ महाराज जी बैठते हैं। तो बहुत सारी भीड़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अधिकतर जितने भी लोग आ रहे हैं फिलहाल उनके लिए बताना चाहूँगा कि आप लोग जब भी आएँ यहाँ पर 2 दिन का टाइम निकाल के पक्का आना। और अब सबसे पहला पड़ाव जो शुरू होता है वो रहता है लाइन में लगना। काफ़ी लोगों को यह नहीं पता रहता है, जो लोग यहाँ पहली बार आते हैं उन लोगों को पता नहीं रहता है कि कौन सी लाइन में लगना जल्दी से आवश्यक रहता है, क्योंकि गलत लाइन में लगने के बाद आपका नंबर नहीं आ पाएगा, पूरे दिन लगे रहोगे। तो लाइनें लगती हैं यहाँ पर, टोटल 3 लाइनें लगती हैं, ये बात ध्यान रखना है। पहली जो लाइन लगती है वो महाराज जी से आशीर्वाद लेने की, दूसरी लाइन खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की, अर्जी लगाने की और दर्शन करने की। तीसरी लाइन नहीं लगती, बल्कि आप लोगों को कुछ देर इंतजार करना पड़ता है, वो होती है टोकन वाली। जिन लोगों को टोकन मिल जाते हैं उनकी तो समस्या मान लो दूर ही हो गई, क्योंकि टोकन अक्सर उन लोगों के लिए मिल पाते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं अच्छी तरह से, खड़े भी नहीं हो पाते हैं। सो का मतलब एक यही है कि बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके लिए ही टोकन मिलेंगे। अगर ऐसे कुछ हैं, आपके हाथ पैर में दर्द है, पैर में दर्द है, बहुत परेशानियां रहती हैं, तो आप लोग टोकन ही लेना। और टोकन कैसे मिलेंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बने रहना वीडियो के लास्ट तक। बाद में कमेंट करते हो कि हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको लगना है महाराज जी वाली लाइन में, और टाइमिंग में बता दे रहा हूँ। सुबह लग जाओ 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे, जितने जल्दी लगोगे उतना फ़ायदा रहेगा। अब आप लोग जैसे ही महाराज जी के पास पहुंचेंगे, चाहे तो 6 घंटे में पहुंचे या 2 घंटे में पहुंचे या फिर 1 घंटे में पहुंचे, हर दिन एक जैसी भीड़ नहीं रहती है। काफ़ी दिन ऐसा भी होता है कि केवल 2000 लोग हैं तो आपको 2 घंटे या 1 घंटे में आशीर्वाद मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। और किसी दिन ऐसा भी होता है कि लगभग 10-10 हज़ार श्याम भक्त आ जाते हैं, फिर आपको एक दिन में आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। तो आप लोग जितना जल्दी लग जाएंगे उतना फ़ायदा रहेगा। अब आप लोग महाराज जी के पास पहुँचेंगे, आपको ध्यान रखना है एक श्याम जल की बोतल पहले ही लेके लाइन में तभी लगना है, क्योंकि जब महाराज जी के पास जब लोग पहुंचते हैं फिर और लोगों को श्याम जल पड़वाते हुए देखते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है कि हम भी श्याम जल की बोतल ले आते,
तो हम भी अपने लिए श्याम जल पड़वा लेते। तो आप लोग ध्यान रखना है, 20 रुपये की मात्र श्याम जल की बोतल मिलती है, वो लेके तभी लाइन में लगना। अगर आप लोग 1500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं तो मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब भी टिकट बुक कराएं, पहले एक कमेंट कर दें मुझे, मैं आपको बता दूंगा अगर आप लोग इमरजेंसी में आ रहे हैं तो। क्योंकि महाराज जी कभी कभी ऐसा भी होता है नहीं बैठते हैं, तो अगर आप आ गए तो आपको नहीं तो महाराज जी मिलेंगे और नहीं तो आपको आशीर्वाद मिल पाएगा, आपका पैसा भी खराब जाएगा, आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग महाराज जी से आशीर्वाद लेने के बाद एक महत्वपूर्ण काम रहता है मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का और अर्जी लगाने का। कैसे आप लोग अर्जी लगा पाएंगे, कैसे प्रसाद चढ़ा पाएंगे, वो भी आप लोग अच्छी तरह से जान लें। अगर आपका बजट कम है, अगर प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहते हैं, नहीं तो अर्जी लगाना चाहते हैं, तो सिंपल से आप लोग दर्शन भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग यही पूछते हैं कमेंट में, क्या खाली दर्शन करने को कोई मना करेगा? ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा कोई व्यक्ति जा सकता है और दर्शन करके आ सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर आप लोग अर्जी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए 60-61 रुपये का खर्चा है। केवल एक अर्जी फार्म लें और आपको वो भर लेना है जिस लिए अर्जी लगानी है। जैसे कि काफ़ी लोग अपनी नौकरियों के लिए अर्जी लगाते हैं, कुछ व्यापार में तरक्की के लिए अर्जी लगाते हैं, कुछ माताएं बहनें बच्चे के लिए अर्जी लगाती हैं ताकि बच्चे की प्राप्ति हो, और इसी के साथ साथ काफ़ी लोगों के घर में कोई बीमार रहता है तो उसके लिए अर्जी लगाती हैं। तो तरह तरह की अर्जी होती है, वो आपको अर्जी फार्म भर लेना है। फिर भरने के बाद आपको अर्जी तैयार हो जाएगी, जा कर के मंदिर में चढ़ा देनी है। चढ़ाओगे सच्ची मन और सच्ची श्रद्धा से वहाँ खड़े होके अपनी जो भी मन्नतें मुरादें हैं वो मांग लेना। हो सकता है आपकी इच्छाएं वो पूरी हो जाएं। और इसी के साथ साथ अब इसके बाद नंबर आता है प्रसाद चढ़ाने का। प्रसाद आप लोगों को एक एक मिलता है 51 रुपये का, दूसरा मिलता है 101 रुपये का। 51 रुपये का जो प्रसाद मिलता है वो बच्चों के लिए होता है और 101 रुपये का प्रसाद होता है वो बड़े व्यक्तियों के लिए होता है। उसमें आप लोगों को थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा मिलेंगी, वो आपको ध्यान रखनी है। जब प्रसाद लेके पहुंचोगे खाटू श्याम बाबा के मंदिर में, ये मंदिर में प्रसाद जो चढ़ता है वो अलग मंदिर में चढ़ता है और अर्जी जो लगती है वो बड़े मंदिर में लगती है। ये बात ध्यान रखोगे, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जब लाइन में लगोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोगों को बताने वाले मिल जाएंगे। अब आपको ध्यान रखना है, आपका आधा प्रसाद चढ़ेगा वहाँ पर और आधा प्रसाद आपको वापस कर देंगे। जो आधा प्रसाद बचेगा उसे कहीं पे मत चढ़ाना, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, नींव वाला थान होता है वहाँ पे चढ़ा देते हैं, काफ़ी लोग जो श्याम कुंड है वहाँ पे चढ़ा देते हैं। तो ये गलत जगह प्रसाद मत चढ़ाना, क्योंकि महाराज जी ने लिखवा रखा है वहाँ पे कि गलत जगह प्रसाद मत चढ़ाओ, उससे गंदगी होती है। बाकी का आपका जो प्रसाद होता है वो मंदिर में चढ़ जाता है, फिर वो शाम के टाइम पे सभी लोगों में बढ़ जाता है। और जो आधा प्रसाद बचेगा वो अपने घर पे ले जाना, उसका बड़ा ही महत्व रहता है, उससे अपनों के साथ में बांट के खाना। इसी के साथ साथ अब नंबर आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है टोकन वालों के लिए। अक्सर टोकन जो मिलते हैं उन लोगों के लिए जो लोग व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं, पैर खराब रहते हैं, हाथ खराब रहते हैं, शरीर में अंदरूनी बीमारियां होती हैं तरह तरह की लोगों में, तो उनके लिए टोकन की व्यवस्था बनाई गई है। और यह व्यवस्था मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप लोग थोड़े भी बीमार रहते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं खड़े हो पाते हैं, जैसे कि 1 घंटे भी नहीं खड़े हो पाएंगे, आधे घंटे भी नहीं खड़े हो पाएंगे या 4 घंटे भी नहीं खड़े हो पाएंगे, तो आप लोगों के लिए टोकन की व्यवस्था है। आप लोग सिंपल सा टोकन ले सकते हैं। टोकन आप लोगों को 2 तरह के मिलते हैं, ये बात ध्यान में रखना। पहला जो टोकन होता है वो ऑनलाइन टोकन होता है, जो अपने घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरा जो टोकन होता है वो होता है निःशुल्क टोकन, जो आके मंदिर पे ले सकते हैं। मंदिर पे टोकन आप लोगों को ऐसे मिलेंगे, कुछ सुबह 8 बजे से लेकर के और रात के 8 बजे तक टोकन बंटते हैं, वो भी निःशुल्क टोकन। जब महाराज जी बैठें तब, अगर महाराज जी नहीं बैठेंगे तो टोकन क्या काम करे, क्योंकि महाराज जी के पास ही आप लोगों को पहुंचना होता है। ये बात ध्यान रखोगे, जब भी टोकन लो या फिर महाराज जी से मिलना हो तो श्याम जल की बोतल ज़रूर ले लेना, क्योंकि मात्र 20 रुपये की श्याम जल की बोतल मिलती है, वो आपको पड़वाना बेहद ज़रूरी है। जब भी श्याम जल पड़वाओ, महाराज जी को खुल के अपनी बीमारियां परेशानियां अच्छी तरह से बता देना, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं बाद में, हम मनौना धाम गए मगर हमें फ़ायदा नहीं हुआ। भाई फ़ायदा कहाँ से होगा, आप लोग बताते नहीं हो अपनी बीमारियां महाराज जी को। टाइम तो लगेगा, थोड़ा टाइम लो भाई, भगाएं वहाँ से मत आओ, थोड़ा बेशरम बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बीमारियां बताओ, परेशानियां बताओ, तब जा कर के तब
आपको आशीर्वाद मिल पाएगा, अच्छी तरह से श्याम जल पिलाएंगे वहाँ पे महाराज जी, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा। देखो काफ़ी ज़्यादा तो आप टाइम बर्बाद करके पहुँचते हैं यहाँ पर, काफ़ी पैसा भी बर्बाद करके जाते हैं और बहुत ज़्यादा धक्के मुक्के खा करके महाराज जी तक पहुँचते हैं। अगर फिर भी फ़ायदा ना हो तो हर व्यक्ति के लिए थोड़ा बुरा लगता है। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, जब भी मनोना धाम आओ, काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि हम पहली बार आना चाहते हैं मगर मनोना धाम का एड्रेस नहीं पता है, अच्छी तरह से कैसे आ पाएंगे। आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, राज्य तो आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश राज्य है। जो जिला लगता है यहाँ का वो बरेली है और तहसील आंवला, गांव का नाम है मनोना। सिंपल सा एड्रेस है, आप लोग आ सकते हैं। पहले आके बरेली रेलवे स्टेशन पे उतरो या फिर आंवला रेलवे स्टेशन पे उतरो, वहाँ से बहुत सारे ई रिक्शा, टेम्पो, बसें चलती रहती हैं मनोना धाम के लिए, क्योंकि थोड़े नज़दीकी है। आंवला से केवल 3 से 4 किलोमीटर दूर और बरेली से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर आप लोग आ सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। जो लोग पहली बार आते हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाइयाँ पड़ती हैं यहाँ आने के बाद, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है कि कौन सी लाइन में लगें, कहाँ पर ना लगें, क्योंकि गलत जगह लगने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको घर बैठी ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको थोड़ी भी जानकारियाँ चाहिए यहाँ की तो, क्योंकि मैं हर रोज़ आपको अपडेट देता रहता हूँ मनोना धाम के बारे में। फ़िलहाल अभी के टाइम पे कोई भी व्यक्ति टिकट बुक मत कराना, क्योंकि महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं। 15 अप्रैल तक महाराज जी नहीं बैठेंगे, उसके बाद लगातार बैठना शुरू कर देंगे, तो आप लोग उसके बाद लगातार आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं थोड़ी रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो बहुत सारी परेशानियाँ पड़ती हैं, क्योंकि रुकना बेहद ज़रूरी रहता है। आप लोग अगर यहाँ रुकेंगे तो आप लोगों के लिए यहाँ पर VIP कमरा मिल जाएगा 1500 रुपये में, फर्स्ट क्लास AC वाला कमरा। इसी के साथ साथ सेकंड क्लास का जो कमरा मिलेगा वो 1200 में मिल जाएगा, थर्ड क्लास का कमरा 800 रुपये में मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जैसा कमरा लोगे वैसा पैसा जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति है जैसे कि अकेला व्यक्ति है तो वो व्यक्ति जो प्रसाद बेचता है उन दुकानों पे भी रह सकता है, और वो भी निःशुल्क। जिन दुकानों पे प्रसाद बेचता है उन दुकानों पे से अगर प्रसाद ले लोगे तो आपको रुकने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, आप लोग वहाँ फ्री में रुक सकते हैं। और जो लोग परिवार के साथ आना चाहते हैं तो वो पैसे का बजट रखते हैं तो आप लोग कमरा भी बुक कर सकते हैं। अगर चाहें तो जो प्रसाद वाली दुकानें हैं उन पे भी रुक सकते हैं। आप लोगों के लिए खाने की व्यवस्था यहाँ पर, जब भंडारे चलते हैं तो आप लोग फ्री में खाना खा सकते हैं। अगर यहाँ पर भंडारे नहीं चलते हैं तो आपको 60 रुपये से स्टार्ट होकर के और 120 रुपये में भरपेट खाना एक टाइम का मिल जाएगा। खाना बेहद सस्ता मिलेगा, क्योंकि यह जो धाम है वो जस्ट गांव में है, इसी कारण यहाँ पर थोड़ा सस्ता रहता है। बाकी कि आप लोग यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत और कोई टेंशन मालूम पड़ती है तो यहाँ के सेवादार हैं उनको सूचित कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर पुलिस चौकी है वहाँ पे भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मनोना धाम के नाम से पुलिस चौकी बनाई गई है। और इसी के साथ साथ यहाँ से जब वापसी करेंगे उसके लिए आप लोग को ई रिक्शा, टेम्पो यहाँ से बुक कर सकते हैं।